नमस्कार दोस्तों, इष्ट संग्राम पर मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर पहली बार यह वीडियो देखी तो भैया अपडेटेड कंटेंट हमने कर दिया है। और यह अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है। अरिहंत प्रैक्टिस सेट तो अरिहंत का ही है, पर सॉल्यूशन में हमने काफ़ी अपडेट किए हैं। जो भैया कुछ क्वेश्चन इसमें गलत हैं बुक में आपके अरिहंत के, उस प्रश्नों को भी हमने संशोधन किया है और आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न गलत है और कैसे गलत है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको अभी इस वीडियो में जो है, आपको पहले से जो 4 वीडियो हमारी मिली हैं। और जो आपको बता दें, अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास देते हैं तो भैया 9 फरवरी वाली जो क्लास थी प्रैक्टिस सेट 4, वह रात को अपलोड कर दिया गया था, जो कल किसी के कारणवश नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाएगा तो भैया रोज़ सुबह 12 बजे आप क्लास से जुड़ना ना भूलिए। तो 12 बज चुके हैं भैया, क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा और कंटिन्यू शेयर कर दीजिएगा। तो भैया कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वह देख लें, सभी वर्गों के लिए क्लास है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर निःशुल्क मिल रही है। और या अभी आपको पता लग जाएगा, सॉल्यूशन से पता लग जाएगा कि हमारा अपडेटेड कंटेंट है। तो अपडेटेड कंटेंट है भैया। और यह प्रथम प्रश्न पत्र है। 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का होता है। 200 नंबर का होता है। अभी पूरा प्रश्न आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो देखते हैं पूरे 100 प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पूरे बिल्कुल विधिवत तरीके से। इसमें जो आपके पहले पेपर में क्या होता है कि जैसे होता है 50 प्रश्न जो होते हैं सामान्य विज्ञान के होते हैं, जिसमें जीके जीएस सब कुछ आता है। और आपके जो होते हैं 50 प्रश्न सर कौन से होते हैं, और 50 प्रश्न आपके हिंदी या इंग्लिश के होते हैं, तो आपको हिंदी का प्रैक्टिस कराएंगे। और 50 सामान्य ज्ञान, मतलब 100 प्रश्न 60 मिनट में ख़त्म करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिविजन, और देखते हैं आपको कितनी अधिक चीज़ें बताई जाती हैं 60 मिनट के अंदर इससे रिलेटेड हुए। अभी आप देखिए कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। भैया जो सूर्य का विकिरण होता है पराबैंगनी विकास की किसकी परत के कारण, पृथ्वी के जो सूर्य के पराबैंगनी किरण होती है प्रकाश की, वह किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में सर नहीं पहुंच पाती है। तो ये आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं पहुंच पाती। तो ओजोन के कारण सर नहीं पहुंच पाती। तो ओजोन क्या होता है सर, ओजोन जो होता है, ओजोन सर किस मंडल में पाई जाती है अपने, तो समताप मंडल में सर ओजोन पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है सर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। दो चीज़ें क्लियर हो चुकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप क्या है कि किस चीज़ को अधिक खाने से केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। सर किस चीज़ को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जाता है। भेड़ बकरे का मांस खाने से, अंडे खाने से, वनस्पति उत्पाद खाने से, तो गो मांस खाने से। तो आपको बता दें वनस्पति उत्पाद खाने से ही अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुरी में जो है जगन्नाथ मतलब रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। जो जगन्नाथपुरी होता है वहाँ पे रथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो सर किसके राज्य में होती है, किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता, वह किस रूप में प्रसिद्ध हैं, मोटर कार रेसर के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, एयर राइफल शूटर के रूप में, फुटबॉलर के रूप में। तो आप बताइए क्या गगन नारंग जो हैं या 2012 में जो है जिन्होंने लंदन में कांस्य पदक जीता था, और यह कौन से थे, तो एयर राइफल शूटर के नाम से यह प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो यूएनओ होता है सर, यूएनओ जो आपका होता है, यूएनओ की स्थापना कब होती है सर, तो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो होती है, क्या होता है, जो यूएनओ की स्थापना होती है सर। तो यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ में क्या होता है, एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं सर। तो इसमें 5 स्थायी सदस्य आप ऐसे कब तक याद करेंगे, तो आपको बताते हैं कि कैसे आप याद करेंगे। फेस में रूस है, फेस में क्या है, फेस जो होता है, फेस में क्या है सर, फेस में क्या है,
फेस में है रूस, जो फेस होता है आपका उसमें क्या है, आपने रूस को बिठा रखा है। तो सर रूस जैसे हमने बिठा रखा है तो फेस का क्या होता है सर, एफ का होता है फ्रांस होता है सर। एफ का जैसे फ्रांस होता है, एक से अमेरिका होता है मतलब यूएसए होता है, और सी से क्या होता है सर, सी से चाइना होता है, और ई से क्या होता है इंग्लैंड या यूके होता है जिसे आप कहते हैं, और रूस से रूस हो जाता है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही, मतलब फ्रांस हो जाता है, अमेरिका हो जाता है, चाइना हो जाता है, इंग्लैंड हो जाता है। अब आप फिर से लिख सकते हैं फेस में जो होता है, फेस जो होता है, फेस में रूस है, फेस में क्या है रूस है। तो यह क्या है फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, इंग्लैंड है और रूस हो जाता है। तो यह 5 देश हो जाते हैं सर, फ्रांस है, रूस है, यूएसए है, यूके है। तो यह दूसरा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा हो सकता है कि इसमें जो है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो किस नगर में जो है किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, हुबली में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या जबलपुर में है। तो 6 का आप बताने का प्रयास कीजिए, तो मुंबई में है। तो सर ये 2 जोन बता दीजिए कि कौन से हैं। और तो आपको बता दें कि पश्चिम जो है, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जो होता है, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे, आपको बता दें पश्चिम रेलवे जो आपका होता है, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे, इसका जो है इन दोनों का मुख्यालय सर कहाँ है, इन दोनों का मुख्यालय जो है मुंबई में है, मुंबई में हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो है जनगणना जो है, जनगणना आपको बता दें किस सूची का विषय है सर। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जनगणना शुरुआत कब होती है, 1972 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से जनगणना स्टार्ट होती है। जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल से जो है 1972 में स्टार्ट होती है। अब जब 1972 में स्टार्ट होती है तो जनगणना जो होती है सर कितने वर्ष पर बाद होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। अब आपको बताते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है सर। तो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 मतलब 382 है। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन इसमें है क्या दिया गया है कि संसदीय जो है आपका क्या है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है सर। संसद जो होते हैं उनमें सरकार में होता है वह पहला होता है, वह कौन होता है, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या विपक्ष का नेता होता है, निचले सदन का होता है। तो भैया प्रधानमंत्री जो होता है अनुच्छेद जो है आपके 75 में होता है। आपके जो है अनुच्छेद किस में होगा सर, अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री होता है। तो यही जो होता है जी जो संसद होते हैं, जैसे लोकसभा के जो आपके जो इसके संसद होते हैं बात, तो लोकसभा के संसद की भांति ही होता है, पर यह जो क्या होता है पहला होता है, यह वह अपने बराबर वालों में पहला होता है, तो यह प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि रुपया जो है, रुपये, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि रुपये का प्रतीक जो आता है यह किसने दिया था, तो डी उदय कुमार ने दिया था। रुपये का प्रतीक किसने दिया था, डी उदय कुमार ने दिया था। तो भारत में रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया, तो रुपये का अवमूल्यन कितनी बार अब तक हो चुका है, तो 3 बार सर अवमूल्यन हो चुका है। तो रुपये का जो अवमूल्यन जो था अंतिम बार कब हुआ था सर, 1991 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। भैया सब बैंक में आप खाता खोल सकते हैं, पर एक ऐसा बैंक है जिसमें आप खाता नहीं खोल सकते। शहरी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित व्यापारिक बैंक, वह कौन सा बैंक है जिसमें आप खाता नहीं खोल सकते। तो आपको बता दें या आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक हो जाता है। रिजर्व बैंक आपको बता दें किसकी सिफारिश पर होता है, 1934 के एक्ट के तहत, 1934 के एक्ट के तहत 19
1 अप्रैल 1935 में जो होता है रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। अब आपको बता दें रिजर्व बैंक क्या होता है, तो रिजर्व बैंक या बैंकों का बैंक होता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी इसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन कि दूरदर्शन में भारत में दूरदर्शन कब स्टार्ट होता है सर, 1959 में सर दूरदर्शन स्टार्ट होता है भारत में। अब क्या है कि दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब होती है सर, दूरदर्शन में जो होता है रंगीन कार्यक्रम जो आपके होते हैं, जैसे स्टार्ट तो हो गया 1959 में, पर जब रंगीन कार्यक्रम की बात आएगी तो यह कब से स्टार्ट होता है सर, तो यह 1982 से आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एकमात्र वेद बताइए जो गद्य व पद्य दोनों में है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र वेद जो बताइए जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है वह कौन सा वेद होता है। तो आपको बता दें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछा जाए, प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन हो जाता है सर, वह ऋग्वेद हो जाता है, ऋग्वेद हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि सामवेद क्या होता है, तो संगीत का सामवेद ऐसा वेद जो संगीत या गान से संगीत या गायन से संबंधित होता है तो वह सामवेद हो जाता है। ऐसा वेद जो जादू या टोना से संबंधित होता है, जादू टोना से संबंधित होता है, वह सर कौन सा होता है, वह अर्थवेद होता है सर। तो आपको पूछा गया है कि एकमात्र जो गद्य व पद्य दोनों में वर्णित है लिखा गया है तो वह क्या होता है सर, वह यजुर्वेद होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र सर कहाँ है, तो कैगा परमाणु संयंत्र सर कहाँ है, तो कैगा जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे सर कैसे मनाया जाता है, ईसा मसीह के शहीदी दिवस पर, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, बड़ा दिन होने का कारण या छोटा दिन होने का कारण। तो आपको बता दें ईसा मसीह के शहीदी दिवस के पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि पोंगल जो आपका है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, पोंगल जो आपका है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो पोंगल सर कहाँ का है, तो पोंगल जो आपका हो जाता है तमिलनाडु का हो जाता है, पर न कर्नाटक में जो है यक्षगान अगर आपसे पूछा जाए, यक्षगान आपसे पूछा जाए आप ढंग से देख लीजिए, यक्षगान यक्षगान आप सुन तो सकते ही हैं और लिख भी सकते हैं, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। असम का क्या होता है, शास्त्रीय होता है सर। अट्टू पोंगल कहाँ का होता है सर, केरल का होता है। और पोंगल कहाँ का होता है सर, तमिलनाडु का होता है। और मोहिनी अट्टम कहाँ होता है सर, केरल का होता है प्रमुख त्यौहार। अब यह त्यौहार आपको क्लियर हो चुके होंगे। पिछड़ा आयोग का गठन सर कौन करता है, पिछड़ा आयोग का गठन सर कौन करता है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो पिछड़ा आयोग का गठन सर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है सर, तो राष्ट्रपति ही दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो राष्ट्रपति सर किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 नंबर में है, मतलब क्या 52 नंबर में। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, 52 नंबर में है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 17 नंबर जो क्वेश्चन यह है आप, यह कौन सा क्वेश्चन है और यह क्या पूछा गया है, इसमें आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि यह कौन सा क्वेश्चन है। जैसे देखिए हड़प नीति जो है, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन लैप्स के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जे किए गए। तो हड़प नीति सर किसने चलाई थी, या कल भी प्रश्न बताया गया है जो 9 तारीख को क्लास हुई थी, जब रात को अपलोड हम किए हैं उसमें बताया गया था कि जो हड़प नीति है वह किसने शुरू किया था, तो वह किसने शुरू किया था, तो डलहौजी जो था हड़प नीति शुरू किया था, या व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे कहा जाता है वह शुरू किया था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। तो इसके अंतर्गत भारतीय राज्य कौन से कब्जे में किए गए थे सर, तो 17 नंबर में सर कौन सा कब्जे में किया गया था, तो झांसी है, नागपुर है, सतारा है, इन सब को कब्जा लिया गया था यह हड़प नीति के द्वारा। नेक्स्ट आप क्या क्या है
और इसका स्लोगन ही यही था, फूट डालो और राज करो। इसका यही था, लॉर्ड डलहौजी का स्लोगन ही यही था। निम्नलिखित में से क्या है, किस राज्य की लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है भैया? तो आप बता दें, बीएड जो एग्जाम में अब उत्तर प्रदेश से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जैसे है तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ज़्यादा नहीं, पर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको तैयार करना है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब लोकसभा की सीट सर कितनी है उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें लोकसभा की सीट सर कितनी है? तो लोकसभा की सीट आप बताइए कितनी हो सकती हैं? तो लोकसभा की सीट 80 हैं, पर राज्यसभा की सर कितनी है? तो राज्यसभा की 31 सीट हैं। राज्यसभा की 31 सीट हैं और लोकसभा की 80 सीट हैं। इसी के साथ यह सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के निम्न भागों में एक में न्यायपालिका कार्यपालिका का प्रावधान है। सर, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पार्थक्य प्रावधान है भारतीय के संविधान के भागों में एक में क्या है? प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, या राज्य नीति निर्देशक तत्व होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में क्या होगा सर, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पार्थक्य प्रावधान होगा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया भी उधार ली गई है, मतलब सब देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो क्या है कि संशोधन प्रक्रिया ली गई है, तो आपको बता दें यह दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली गई है। तो सर संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग सर 20 में है, यह भाग 20 में है और यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब यह पूछा जाएगा कि यह किस अनुच्छेद में है सर? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद सर किसमें है? 368, मतलब क्या है आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, तो 368 में है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सर, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जान मथाई थे, सीडी देशमुख थे, जयराम दास दौलत राम थे, या सी राजगोपालाचारी थे? तो आपको बता दें स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री सर कौन थे? 21, तो जान मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जान मथाई थे। नेक्स्ट आपका क्या है, जो ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए गए थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड रिपन थे। 22 का आंसर कौन सा सर हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित या आपके हो जाएंगे, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हो जाएंगे। अब आपको पूछा जाएगा लॉर्ड रिपन को क्या है? तो स्थानीय स्वशासन, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक सर किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त भैया किस जनरल से संबंधित है? किस वायसराय या गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का पिता सर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जबकि ठगी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह 3 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने बताने का प्रयास किया। 23 क्वेश्चन क्या है कि 23 क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 338 अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया? तो सर कौन सा प्रावधान किया गया? 61वें संविधान संशोधन द्वारा, या 66वें संविधान, या 69वें, या 65वें संविधान द्वारा? तो आपको बता दें 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है। 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है। तो क्या होता है सर, 338 के तहत संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया जाता है। तो 65वां संविधान संशोधन जो है 1990 के द्वारा यह
प्रावधान किया जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसके समय कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो भैया मुगलों के हाथ से कांधार निकल गया, तो यह कौन किसके शासनकाल में निकला था, यह आप बताने का प्रयास कीजिए। तो यह जो था एक शाहजहां थे। शाहजहां क्या थे, इन्होंने ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने ही करवाया था। अब क्या है, कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया, तो शाहजहां के ही शासनकाल में निकल गया था। नेक्स्ट आपका क्या 25 नंबर क्वेश्चन है, जजिया कर सर किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने ही जजिया कर समाप्त किया था, अकबर ने ही जजिया कर समाप्त किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, शाहजहां को। मतलब संगमरमर क्या है, तो संगमरमर आपको बता दें जो ताजमहल आपका बना हुआ है वह संगमरमर का ज़्यादा उपयोग हुआ है, तो इन्होंने संगमरमर के काल ही कह दिया गया, इनके काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला सर कौन थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद जो थी उसमें शामिल होने वाली एकमात्र महिला सर कौन थी। 26 का आंसर देने के प्रयास कीजिएगा कि कौन से होती थी। तो आपको बताते हैं राजकुमारी अमृत कौर जो थी या प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय वचन वैष्णव जन तो लेन कहिए सो जो पीर पराई जान रे के रचयिता सर कौन है। अब यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता सर कौन है, नरसिंह मेहता या नरसी हो जाएंगे, नरसी मेहता या नरसी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशियन पुस्तक किसने लिखी थी सर, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पुस्तक जो थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशियन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। सरोजनी नायडू सर कौन थी, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और आपसे बता दें विंग्स ऑफ फायर सर किसकी पुस्तक है, विंग्स ऑफ जो है फायर, यह जो आपका 2020 का पेपर हुआ था बीएड का उसमें पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर सर किसकी पुस्तक है, तो विंग्स ऑफ फायर सर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, भारत की खोज जिसे कहते हैं, तो वह किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। तो एक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज किसकी है, सर राम मनोहर लोहिया की हो जाती है। विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो अब्दुल कलाम की हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था, दिल्ली का जो है पुराना किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली का पुराना किला जो है शेरशाह ने बनवाया था। अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा शेरशाह का जो है मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा सर कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में जो है किसका मकबरा है, शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, किस मौर्य राजा ने, तो सर्वाधिक प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो मौर्य वंश ही है, सर्वाधिक प्राचीन राजवंश मौर्य वंश ही होता है। अब आपसे पूछा गया है किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में सर, अंतिम दिनों में क्या था, यह तो वैसे तो बौद्ध धर्म को मानता था पर अंतिम दिनों में इसने क्या, जैन धर्म को स्वीकार लिया था, जैन धर्म को स्वीकार लिया था। तो जैन धर्म की सर शिक्षा भी तो किसी से ले होगी, तो आप भद्रबाहु थे जिससे इन्होंने शिक्षा ली थी जैन धर्म की, वह अंतिम दिनों में अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट आपका 30 नंबर 1 क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो जो हैं किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रह रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट आप अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोते हिंद भी कहा जाता है, तोते हिंद भी कहा जाता है, तोते
हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वनारोपण प्रक्रिया सर किससे संबंधित है? वनारोपण की प्रक्रिया वन साफ करने से है, वन को और पेड़ लगाने से है, पेड़ काटने से है, वन संसाधनों को एकत्र करने से है। तो आपको बता दें और पेड़ लगाने से वनारोपण की प्रक्रिया संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाहरी वायुमंडल में 33 में जो है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करता है। अभी भी यह प्रश्न था तो उसी को अगर कॉन्सेप्ट समझे होते, उसी को अगर ढंग से समझे होते तो यहाँ पे आंसर दे देते। रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरणों को अवशोषण करने में या पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में करती है। अब आपसे पूछा जाएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? तो भैया समताप मंडल में पाई जाती है। ये दो प्रश्न हम बार बार क्यों बता रहे हैं सर? यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। अब आपसे पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सर मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सान्ध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य या बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्य रात्रि सूर्य का सर क्या अर्थ होता है यह आप लोग बतानी। तो 34 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट आपको एक बता दें कि मध्य रात्रि जो होता है सूर्य होता है, मध्य रात्रि सूर्य को मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो सर नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका फिर है जो 35 में देखते हैं कि क्या है आखिर में। तो 35 में जो आपका है कि कंप्यूटर में वायरस होता है सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन, सूक्ष्म जीव जो समेकित परतों में बाधा डालता है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। तो भैया वह प्रोग्राम जो होता है वह जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है वही कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान सर किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान विश्व जो होते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होता है सर। और आरबीसी का कब्रिस्तान सर के किसे कहा जाता है? या आरबीसी की मौत कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर जो आपका है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, मतलब जल का प्रयोग किया जाता है यह सरलता से मिल जाता है जब तब तो जो जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है सर? यह आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है। 37 का आंसर है जैसे तप्त के जो जल थैले होते हैं उसमें जल का जब प्रयोग किया जाता है तो यह सस्ता है, हानिकारक नहीं, यह विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा? यह इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है जब थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि पानी की बूंदें जो होती हैं, पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण सर क्या होता है? जो तेल का पृष्ठ होता है, जैसे तेल पानी पे पड़ा है उस पे पानी की बूंदें नहीं चिपकती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? आसंजक बल का अभाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है या आपस में मिल नहीं सकते या तेल की अपेक्षाकृत हल्का होता है। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण सर क्या होता है? तो आसंजक बल का अभाव होता है। आसंजक बल का क्या होता है? अभाव होता है। जो पानी बरसता है, पानी की बूंदें सर किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण बनती हैं। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन क्या है? अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यता पाया जाता है? भंगुरता का, चालकता का, तन्यता का, आघातवर्धकता का। 39 का क्या है? तो भंगुरता का जो गुणधर्म होता है सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन सर कौन सा है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। गोबर गैस की प्रमुख गैस क्या होती है सर? मेथेन होती है। जो आपकी एलपीजी गैस होती है, गैस सिलेंडर जो होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रति ग्राम ईंधन में ऊर्जा की दृष्टि से कौन सा सर्वोत्तम ईंधन होता है सर? 40 नंबर का आप बताने का प्रयास कीजिए। तो वो जो होता है क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है यहाँ पे। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। विटामिन बी टू का क्या नाम होता है सर?
विटामिन B2 का क्या नाम होता है? तो आपको बताते हैं, विटामिन B1 का जो नाम होता है उसे कहते हैं थामिन कहते हैं। विटामिन B2 का क्या नाम होता है? तो सर विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है। अब 42 नंबर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। काकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह सकता सर, क्योंकि इसका श्वसन अंग क्या होता है? क्लोम होता है, वातक होता है, फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस कोश होता है। तो 42 में क्या होगा? वातक जो ट्रेकिया हो जाएगा। फिर 43 आपका आंसर क्या होगा? इसमें जो 43 में जो है आप में क्या दिया गया है कि पुरुष में जो होता है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? जब मरकरी की अधिकता में जो होता है मनुष्य में, जब मरकरी की अधिकता में कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग, एरेस्केसिनोकोनिसिस होता है या मिनीमाता होता है? तो पारा की अधिकता से भैया मिनीमाता रोग होता है। गुणसूत्रों में सर क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड होते हैं, आरएनए और अमीनो एसिड होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं, और आरएनए और शुगर होते हैं। तो इसमें क्या होंगे सर? तो डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, मूत्र का पीला रंग सर किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी कारण होता है? लसिका के कारण, या कोलेस्ट्रॉल के कारण, या पित्त के कारण, या यूरोक्रोम के कारण? तो आपको बता दें यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, पित्त का स्रावण सर कहाँ से होता है? तो यकृत से जो होता है, पित्त का स्रावण जो है यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा सर कहाँ होती है? खासी गारो जयंतिया पर होती है। खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ सर कहाँ है? मेघालय में है। खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ सर कहाँ है? मेघालय में है। अब आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा सर कहाँ होती? कोरोमंडल तट पर होगी, या मालवा पठार पर होगी, या छोटा नागपुर पठार पर होगी? आप बताइए तीन में से। पहला तो बता दिया कि नहीं है, तो आप क्या होगा? तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है। जायद फसल उगाई जाती है सर, तो जायद फसल क्या होती है सर? तो जायद फसल जो होता है, तरबूज है, खरबूज है, तरबूजा है, खरबूजा है, यह सब जो होती हैं यह जायद की फसल होती हैं। पर आपसे बता दें जो सर्वाधिक जो प्रोटीन किस में पाया जाता है सर? सोयाबीन में पाया जाता है। और जो है मक्का क्या है सर? मक्का खरीफ की फसल होती है, जबकि जायद की फसल क्या है? तरबूज और खरबूज होता है। नेक्स्ट आपका अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा एक क्या है सर? प्रोग्राम है, या सॉफ्टवेयर है, या ब्राउजर है, या सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन जो है वह अल्टा विस्टा हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? हीरे का 1 कैरेट का बराबर होता है। सोने का 1 कैरेट सर कितने बराबर होता है? सोने का शुद्ध शुद्ध सोना सर कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का सर शुद्ध सोना होता है। हीरे का 1 कैरेट सर किसके बराबर होता है? 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, या 200 मिलीग्राम, या 250? तो 200 मिलीग्राम, मतलब 49 का क्या हो जाएगा सर? 49 का सी हो जाएगा, 200 मिलीग्राम का होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि आहार में मुख्य उपयोग होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग सर क्या होता है? कि लवण में जो होता है, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना होता है। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना होता है, या भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। तो क्या होता है सर? आहार में जब लवण जो होता है मतलब का मुख्य उपयोग सर क्या होता है? भोजन में जो होता है पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी का है जो पेपर सेकंड होता है, आप में यही आता है कि पेपर सेकंड में आता है, या 50 प्रश्न हिंदी के होते हैं, या हिंदी या आपको इंग्लिश लेना होता है, तो हम हिंदी का प्रश्न आपको करा रहे हैं। इसमें क्या होता है? खंड बा होता है, भाषा हिंदी होती है। अब इसमें क्या कराना है सर? हिया का तत्सम सर क्या होगा? हिया का तत्सम क्या होगा? रिया होगा, हंसना होगा, या हृदय होगा, या दिल होगा? तो 51 का आंसर क्या होगा? तत्सम क्या होते हैं सर? संस्कृत के शब्द होते हैं। तो हिया का तत्सम सर क्या होगा? हृदय हो जाएगा। हिया का तत्सम क्या होगा सर? हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग आपको बताए थे, उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के पहले लगकर अर्थ बदल देते हैं, या शब्दों के पहले लगते हैं, और अवधन साद जो
होता है अवधनषाद जो होता है, मतलब अव उपसर्ग आपके में लगा है, तो किसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अव उपसर्ग आपका लगा है। नेक्स्ट आपका क्या है, संधि सर कितने प्रकार की होती हैं, कल भी बताया गया था क्लास में। तो संधि सर कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि सर 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें कौन सी संधि है सर, दूधन कर होता है, मतलब विसर्ग जो होता है मूर्धन सा जो होता है, यह सा कौन सा होता है, यह मूर्धन सा होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। अब मूर्धन सा परिवर्तित होगा तो दूधन कर दुष्कर हो जाता है, दुष्कर हो जाता है, तो दुष्कर यहाँ पे यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, गगन चुंबी, मतलब समास विग्रह सर क्या होगा, गगन को, गगन चूमना, गगन में रहने वाला, तो गगन को चूमने वाला हो जाएगा इसका समास विग्रह। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्या है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसके लिए सर एक अर्थ क्या होगा, दुर्लभ होगा, दुर्छलांग होगा, दुर्फलांग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दुर्लभ जो है जिसे लांघना बिल्कुल कठिन हो उसके लिए सर एक अर्थ क्या होगा या एक शब्द क्या होगा, तो दुर्लभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, सब लोग आपको बिल्कुल ये आते आते बात करेंगे कि कौन भैया लाइव आया, कौन किसी ने कमेंट किया या नहीं किया, भैया उससे कोई मतलब नहीं। आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कराए जा रहे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मैराथन 15 घंटे में ख़त्म किए जा रहे हैं, 1 घंटे में पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म किया दिया जा रहा है। कोई बकवास नहीं होती है, क्यों मात्र 1 मिनट बताया जाता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट है, कितने पेपर आते हैं, बस यही बताया जाता है। और आप लोग कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहिए, और अगर आपको क्लास लगे कि हाँ सही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है सर, 56 का कौन सा होता है कि छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता सर कौन है, तो राजेंद्र यादव जो हैं छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हो जाते हैं। चिराग तले अंधेरा का सर क्या अर्थ होता है, चिराग तले अंधेरा का पर अर्थ तो दूसरा होता है, पर यहाँ के अर्थ में 4 में ऑप्शन में आपको बताना है चिराग तले अंधेरा क्या क्या अर्थ होता है। चिराग नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है, पास की चीज दिखाई न पड़ती है, दूर की चीज दिखाई नहीं पड़ती है, तो आपको क्या है, चिराग से कम रोशनी होती है, चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर, जो इसमें 58 में दिया गया है, अलंकार दिया गया है। अलंकार सर कितने प्रकार के होते हैं, या कल भी बताया गया है, अलंकार सर कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहाँ शब्दों के कारण आवृत्ति आ रही हो वह क्या होता है, शब्दालंकार होता है। अब यहाँ पे क्या है, शब्दालंकार जैसे अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्त है, विप्सा है, या अनुप्रास के पार्ट होते हैं, अनुप्रास होते हैं जैसे शब्दालंकार के पार्ट होते हैं। अब तरन है, तनुजा है, तट है, तरुवर, ताए, छाहे, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो आ रही हो तो सर क्या होता है, सर उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण और आपको बताएं, जैसे क्या होता है, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें सर क्या होता है, चाचा की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो चारु चंद की चंचल किरणें, उसमें क्या होगा सर, अनुप्रास होगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, तरन तनुजा तट तरुवर छाए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। 59 का क्या है कि 52 के तोले पाव रत्ती, 52 के तोले हैं, मतलब 52 के तोले हैं, और पाव रत्ती का क्या अर्थ है, बिल्कुल ठीक हिसाब करना, बिल्कुल गलत हिसाब। प्रत्येक वस्तु के 52 तोले पाव रत्ती होता है सर, तो प्रत्येक वस्तु के 52 तोले और पाव रत्ती होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्या होता है कि 52 के तोले, मतलब 52 के तोले होता है कि प्रत्येक, इसमें जो है हम किसमें जो है यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि इसका सेंस कुछ दूसरा हो जाता है। जैसे 52 के तोले पाव रत्ती जो होता है, यहाँ पे इसका कोई नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे क्या है, 52 के रत्ते तोले पाव रत्ती, मतलब बिल्कुल ठीक हिसाब करना, बिल्कुल ठीक हिसाब करना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, शेर के कान कतरना, मतलब शेर से वैसे लोग डरते हैं, और शेर के कान कतरना मतलब क्या हो जाएगा, तो शेर के कान कतरना मतलब शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना, मतलब प्रभाव स्थापित करना। तो लोग शेर से डरते थे, उसने शेर के कान कतर लाए, तो क्या हुआ, बहुत चालाक है। नेक्स्ट आपका क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन है,
सुरीला का विलोम सर क्या होगा? विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है, जो शब्द दिया गया हो। अब क्या है, सुरीला का विलोम सर क्या होगा? नीरस होगा, नीरव होगा, बेपरा होगा या बेसुरा होगा। जैसे वह सुरीला गाता है, वह सुरीला गाता है, तो उसका क्या होगा सर? बेसुरा हो जाएगा। तो बेसुरा हो जाएगा या नीरस हो जाएगा, तो बेसुरा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे वो सुरीला गाता है तो वह बेसुरा भी गाता है, तो यह विलोम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सर पूर्वी हिंदी की बोली है? तो आपको बताते हैं, पूर्वी हिंदी के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, ABC याद कर लीजिए। अब क्या याद करेंगे? ABC तो अवधी होता है सर, यह अवधी होता है और बघेली होता है सर। पूर्वी हिंदी के लिए क्या होगा? अवधी होगा, बघेली होगा और छत्तीसगढ़ी होगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सर, यह क्या है? यह पूर्वी हिंदी होता है सर, यह पूर्वी हिंदी होता है। इसमें क्या पूछा है कि पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? तो अवधी, बघेली मतलब छत्तीसगढ़ी, तो बघेली हो जाता है। और भोजपुरी की वो क्या होती है सर? जो बिहारी हिंदी होती है उसमें क्या होती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है सर? गढ़वाली है, तो पहाड़ी की भाषा गढ़वाली भी होती है, कुमायूनी भी होती है, पश्चिमी भी होती है, ये सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 64 है, दाजू कहानी किसकी रचना है? दाजू कहानी जो है यह किसकी रचना है? 64 का क्वेश्चन का आंसर देना है कि दाजू जो है यह शेखर जोशी की जो है रचना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाती है। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है। जयशंकर प्रसाद को 2020 में क्वेश्चन सर पूछा गया था, क्या कहा जाता है? छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक के भैया, छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। यह बीएड 2020 में आया है भैया कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जूही की कली का किस कवि की रचना है? तो निराला की रचना हो जाती है। 65 का है। अब 66 क्वेश्चन आपको बताते हैं कि ऋण जल धन जल, यह कल भी प्रश्न हुआ था या रिपीट हो चुका है इस प्रश्न में। तो ऋण जल धन जल क्या है? फरीसोनाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें भी क्या है कि कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो मैला आचन फरीसोनाथ रेणु की है। प्रति परिकथा भी है, पलटन बाबू रोड भी है, पर देहाती दुनिया जो है फरीश्वरनाथ रेणु की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 68, कौन सा सुमेलित है उसे सुमेलित आप कीजिए। तो सुमेलित कौन सा सर करना है? जो है इसमें कमलेश्वर क्या है? ये ट्रेन टू पाकिस्तान सर किसकी होती है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान सर किसकी होती है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो होती है आपका खुशवंत सिंह की होती है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान सर किसकी पुस्तक होती है? या खुशवंत सिंह की पुस्तक होती है। पर इसमें क्या है, कौन सा सुमेलित करना है? तो निर्मल वर्मा अंतिम हरण है। अंतिम हरण किसकी है? निर्मल वर्मा की है, यह सही हो जाएगा। तितली किसकी है? तितली जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, यह किसकी रचना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 69 क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? 69 का आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद्र की जो है सदगति है, रेणु की रसप्रिया है, अमरकांत की जिंदगी और जोंक है, पर मोहन राकेश की कोसी और घटवार नहीं है। यही आपका सही हो जाएगा। आप सही पूछा है तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यही जो है नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है? सा के उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बता दें, सा जो है इस सा को तालब सा कहते हैं। इस सा को क्या कहते हैं? इस सा को दंत सा कहते हैं। इस सा को क्या कहते हैं? दंत सा कहते हैं। और मूर्धन्य सा सर किसे कहते हैं? यह तीनों सा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यह सर क्या होता है? मूर्धन्य सा होता है। यह जो सा क्या सा है, यह आपको बता दें, यह सा जो है यह मूर्धन्य सा है, और यह सर क्या है? यह दंत सा होता है, और यह सा जो है यह तालव्य सा होता है। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका उच्चारण स्थान क्या है? अब इसमें बुक में भी बहुत गलतियां निकल रही हैं। अब यहाँ पे जो इस बुक में हम प्रैक्टिस देख रहे थे, इसमें दिया गया था कंठोष्ठ, तो भैया कंठोष्ठ गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब वो कंठोष्ठ होता तो ओ होता, ओ जब दिया होता सर तो वह कंठोष्ठ हो जाता, पर इन्होंने क्या दिया है? वह दिया है, तो सर वह क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वयोवृद्धि। वयोवृद्धि क्या है? अब आपको बता दें 72 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसमें भी विसर्ग संधि होती है, तो यह क्या है? वयाधन
वया धन जो है वृद्धि है, इसमें क्या है विसर्ग संधि होता है। संधि आपको बता ही दिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd में आपके देखिए क्या दिया हुआ है कि संकल्प जो है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम धन कल्प होता है सर। सम धन क्या होता है, कल्प होता है। अब आपको बता दें जो या जो आता है, या जो अनुस्वार का अक्षर आता है, यह पंचम अक्षर के स्थान पर आता है। तो पंचम अक्षर जब स्थान पर आता है तो यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, तो सम धन कल्प होता है। तो मतलब सन तो होगा नहीं, सम भी यह नहीं होगा। जब यह पूरा अक्षर आपको दे दिया जाए इस स्थिति में तो अभी यह भी नहीं होगा। तो आपको बता दें क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे 73rd का कौन सा है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समधन कल्प होगा और माँ के स्थान पे जो है अंग का जो है अनुस्वार का मात्रा आती है। जो होती है व्यंजन होता है, पंचम अक्षर होता है, पर उच्चारण जो हो जाता है स्वर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोधन अन क्या संधि होती है, तो सर भोधन अन, यह 2 दिन पहले प्रैक्टिस सेट में हम बताए थे, यह प्रश्न कंफ्यूजन है, इसे देखकर बताएंगे तो हम आपको देखकर बता रहे हैं, क्योंकि गलत आपको बताना नहीं है। तो भोधन जो अन है, भोधन अन होता है सर, तो यह जो होता है वो जो होता है आ में वह परिवर्तित हो जाता है, तब यह क्या बनता है सर, भवन बनता है। तो भवन सर कौन सी संधि हो जाएगा, तब अयादि संधि हो जाएगा। भोधन अन मतलब अयानी, मतलब अयादि स्वर संधि भवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, शुद्ध वर्तनी सर बताइए, शारीरिक होगा या शारीरिक होगा या शारीरिक होगा, तो आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा या गलत होगा। अब देखिए आप गलत कर सकते हैं, तुरंत यह प्रश्न आपसे गलत हो ही सकता है, क्योंकि जैसे देखिए शारीरिक यहाँ पे ए वाला दिया है और शारीरिक ये दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है सर, बड़ी मात्रा की होगी या छोटी ई की मात्रा होगी, तो ये जो छोटे ई मात्रा होती है यह शारीरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 जो आपका होता है, किस शब्द की वर्तनी सर शुद्ध है, हासिल है, तात्कालिक है, सार्वजनिक है, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। तात्कालिक सर कैसे लिखा जाता है, तो तात्कालिक सर ऐसे लिखा जाता है, तात्कालिक जो है आपका देख लीजिए, तात्कालिक जो है यह ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे गलती सर क्या है, यहाँ पे इन्होंने मात्रा नहीं लगाई थी, सार्वजनिक में भी इन्होंने मात्रा नहीं लगाई, बाकी सब सही है। हासिल जो है, हासिल इन्होंने भी गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राम बहुत तेज है सर, जब विशेषण क्या होता है, जब किसी की विशेषता बता रहा जा रही हो, जब किसी विशेषता की भी विशेषता बता रहे, जब किसी विशेषण की जब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही हो तो क्या होता है सर, वह विशेषण होता है। जब किसी विशेषण की विशेषता बताई जा रही हो तो सर वह विशेष से हो जाता है, वह विशेष से हो जाता है। अब यहाँ पूछा है कि राम सर बहुत तेज विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी सर क्या होता है, संज्ञा होता है। तेज क्या होता है सर, तेज बताया है, तो तेज क्या होता है सर, विशेषण होता है। तेज क्या होगा सर, विशेषण होगा, पर इन्होंने कहा है बहुत तेज होता है, तो बहुत क्या है यहाँ पे, तो बहुत पूछा है यहाँ पे, बहुत क्या है सर, तो बहुत प्राविशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सुख दुख के मधुर मिलन। अब यहाँ पे क्या है, अलंकार पूछा गया है शायद, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घर में ओझल हो शशि, फिर शशि ओझल हो घन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है सर, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, घन में ओझल हो शशि फिर शशि में ओझल हो घन। अब 78 में कौन सा आंसर दिएगा, जैसे क्या कहता है नायक, यहाँ पे क्या होता है कि ओझल हो जाता है, जो घन होता है, मतलब इस तरह अर्थ, जैसे इसकी जो अर्थ निकाला जाए, जैसे शशि जो होता है चंद्रमा, अर्थात जो होता है कुछ देर में ओझल हो जाता है, कुछ देर में चंद्रमा जो होता है आकाश में ओझल हो जाते हैं, और आकाश जो होता है चंद्रमा में ओझल हो जाता है। कुछ इस तरह से इसकी कहानी होगी, या आप लोग समझ लीजिएगा। तो 78 मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो दृष्टांत अलंकार होगा। या आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ओझल हो घन और ओझल हो शशि, या दृष्टांत अलंकार होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, भेद खुलने का अर्थ को व्यक्त करने वाला सर मुहावरा क्या है, भेद खुल गया, मतलब भेद खुलने का अर्थ को व्यक्त करने के लिए कौन सा मुहावरा होगा, कलई खुलना, पालिश टूटना, भंडा फोड़ होना, या दूध का दूध, पानी का पानी होना।
मतलब 79 का कौन होगा? भेद खुलना का अर्थ क्या होता है? मतलब भेद खुलना का अर्थ यहाँ पे तो दिया गया है जो आपकी बुक में दिया गया था, यहाँ पे शायद दिया गया था कि जो कलई खुलना दिया गया था, पर यहाँ पे भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा सर क्या है? कलई खुलना, पालिश टूटना, भंडा फोड़ होना, दूध का दूध, मतलब पानी का पानी होना, मतलब भेद खुलना शायद कलई खुलना तो नहीं होगा, पर इन्होंने बुक में जो दिया हुआ हम गलत मान रहे हैं, यह होगा नहीं जहाँ तक है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए था कि भेद खुल गया, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, मतलब यहाँ पे कलई खुलना तो नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है, और यह आपके प्रश्न आपको कैसा लग रहा है, यह सर्च करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि हाँ यह सही है या गलत है यह प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी सर। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह कौन सा वाक्य है सर? जब और आ जाए कहीं तो वह क्या होता है सर? संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य होता है। अगर की आ जाए तो वह क्या होता है सर? वह मिश्र वाक्य होता है, वह मिक्स वाक्य होता है। तो सूर्योदय और अगर कहीं भी लगा हो, शब्द को जोड़ा जा रहा हो, तो वह सर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो है कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? आपको बताए थे कि अनुस्वार जो है, अनुस्वार जो आपका होता है वह किससे बदलता है? पंचम अक्षर से। पंचम अक्षर से बदलता है। तो पंचम अक्षर सर क्या होते हैं? ड़ा होता है, ड़ा होता है, ना होता है, ये सब पंचम अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सुकोमल होता है, यहाँ तक कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं, यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या है? शम धन, शम जो होता है, फिर कल्प होता है सर। अब आप कहेंगे यह माँ पूरा है कि हलंत वाला है? तो भैया माँ हलंत वाला है, तभी तो जाके यह अनुस्वार में बदलेगा, तो समकल्प हो जाएगा, संकल्प यही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? या देखिए बुक में 2-3 मिसप्रिंट हैं, हर बुक में 2-3 मिसप्रिंट, हर चीज बताई जा रही है। अब नीलांबर सर क्या है? इसे आपको कर्मधारय समास मारना ही मारना है, चाहे बहुब्री दिया गया हो पर न दिया गया हो। पर इन्होंने क्या किया? बहुब्री लगा दिया है, इस बुक में बहुब्री दिया और बहुब्री लगा दिया। अगर यहाँ पे आंसर देना होता तो तत्पुरुष का पार्ट जो होता है सर कर्मधारय होता है, और नीलांबर को हम पहले कर्मधारय ही मानते हैं, पर यहाँ पे हम कैसे मानेंगे? तो नीलांबर को कर्मधारय ही मानते हैं, पर इन्होंने बहुब्री दे कर के एक संशय डाल दिया। अगर कर्मधारय होता और बहुब्री होता तब आपको कर्मधारय ही करना था, पर इन्होंने कर्मधारय और बहुब्री दोनों कर दिया है। आपको अब यहाँ पे कैसे चुनना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक ऐसा है कि इस प्रश्न को सस्पेंस में डाल करके, जैसे तत्पुरुष का पार्ट भी आपको बता दें, तत्पुरुष के जो पार्ट होता है, अब तत्पुरुष के पार्ट कौन होते हैं? कर्मधारय होता है, कर्मधारय होता है और दुगु होता है। अब जब कर्मधारय का भैया दिया गया है तो तत्पुरुष तो लगा सकते हैं, तो तत्पुरुष भी यहाँ पे लगा सकते थे, पर इन्होंने बहुब्री दे दिया है, तो बहुब्री एक हिसाब से मार सकते हैं क्योंकि नीलांबर होता है नीले वस्त्र को, अर्थात नीला वस्त्र पहनने वाला। तो अगर शनि को माना जा सकता है तो ऐसे भी हो सकता है, बहुब्री लगाया जा सकता है यहाँ पे। तो इन्होंने बुक में लगा दिया तो लगा लिया जाए भाई। तो और अगर कर्मधारय और बहुब्री दोनों दिया गया हो भैया तो कर्मधारय आपको लगाना है। कर्मधारय नीलांबर मतलब कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट आपका कोई कौन सा है? जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए सर एक शब्द क्या होगा? निरंकुश होगा, कुशाग्र होगा, या किशोर होगा, या अंशुल होगा? तो 83 का आंसर आपका क्या होगा? तो निरंकुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किस शब्द का शुद्ध है? कौन सा शब्द सर शुद्ध है? मृत्यु अंजय होगा, मृत्यु अंजय होगा, या मृत्युंजन होगा? तो मृत्यु यंजय होगा। यहाँ पे क्या है? यंजय आएगा, या आपको जय नहीं लिखना है, यन जय लिखा जाएगा, यन जय। तो यहाँ पे मात्रा जो आपका अनुसार लगेगा वह कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा, मृत्युंजय होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? मितभाषी शब्द का सर, मितभाषी शब्द का विलोम क्या होता है? तो मितभाषी शब्द का वाचाल होगा, या मूक होगा, या सौम्य होगा, या स्वच्छंद होगा? तो मितभाषी का शब्द का विपरार्थक सर क्या होगा? तो वाचाल हो जाएगा। वाचाल जो होता है इसका क्या होता है? विलोम शब्द होता है। गुण बोधक सर विशेषण नहीं है, मतलब गुण की विशेषता जो गुण बता नहीं रहा हो वही यहाँ पे होगा। तो सर क्या है? यह जो है अच्छा है तो यह गुण बता रहा है, भला आदमी है वह सीधा आदमी है, यह सब गुण के उदाहरण हैं। पर 50 क्या है? यह संख्यावाची आ जाता है, तो यह संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन,
87 नंबर क्वेश्चन में जो क्या दिया गया है आपको बताते हैं कि बादल का सर पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची सर नीरद भी होता है, जलद भी होता है और जीमूत भी होता है। पर ईला सर किसका पर्यायवाची होता है? तो ईला सर पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, यह बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? ऊष्म व्यंजन सर नहीं है, ऊष्म व्यंजन सर नहीं है। अब ऊष्म व्यंजन सर क्या है? इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन जो होता है सा होता है, सा होता है और हा होता है। यह चार व्यंजन जो होते हैं वो जो ये एक हा होता है और या होता है, या सा होता है, या सा और ये तालव्य सा होता है, ये सा हा होता है। पर रा जो होता है यह नहीं होता है, रा व्यंजन जो होता है ऊष्म व्यंजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? सर बहुवचन में होता है, लड़का है लड़के हो जाता है, पुस्तक है पुस्तकें हो जाता है, घोड़ा है घोड़े हो जाता है, पर साधु का साधु ही रहता है। तो साधु जो है बहुवचन में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्या? बहुवचन ही है। जैसे एक साधु आ रहा है, साधु आ रहे हैं, 10 साधु आएंगे तब भी साधु आ रहे हैं, ये नहीं कहेंगे साधुओं आ रहे हैं। मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन सर क्या है? मोहन सर क्या है? तो मोहन एक नाम है, तो मोहन क्या है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आपसे यहीं पर पूछ लिया जाता कि सर इसमें जो है कि विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, तो विद्यार्थी जब होता तो विद्यार्थी अगर पूछा जाता तो विद्यार्थी है, छात्र है, यह सब जातिवाचक हो जाते, यह जातिवाचक हो जाते। अभी यहीं पर स्कूल पूछ लेता, अगर पूछ लेता स्कूल में कौन संज्ञा है, तो स्कूल में भी जातिवाचक संज्ञा हो जाती। भैया अब पता थोड़ो है कि वह स्कूल में कौन से मॉन्टेसरी स्कूल में जा रहा है, या बड़े स्कूल में जा रहा है, छोटे स्कूल में जा रहा है, या शहर के स्कूल में जा रहा है, या गांव के स्कूल में जा रहा है। स्कूल निश्चित नहीं है, तो वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, स्कूलों की पूरी जाति आ जाती है। खेती किस शब्द का तद्भव है सर? तो खेती क्या है? अच्छी का सर, अच्छी का तद्भव सर क्या होता है? आँख होता है सर। धरती का क्या होता है सर? धरती होता है। कृषि का सर क्या होगा? तो कृषि का क्या होगा? खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से आभिकारी शब्द संज्ञा नहीं है। आभिकारी शब्द जो होता है सर संज्ञा नहीं है। आभिकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो अव्यय क्या है? लाल है, सुंदर है, तेज है, काला है, इसमें कौन सा होगा? 92 में आप बताने का प्रयास कीजिए जो गुणवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब गुणवाचक जो है संज्ञा नहीं है, मतलब वह तेज दौड़ता है, वह सुंदर है, वह लाल है, या वह काला है। यह प्रश्न भैया जो है ये इस प्रश्न में भी जो क्लियर नहीं है, क्लियर आप नहीं लगा सकते, लगा देंगे गलत हो जाएंगे। यह प्रश्न जो है इनके हिसाब से तो इस बुक में गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर है। 93 नंबर क्या है? यण संधि क्या है सर? यण संधि में क्या है? पावक में जो है अयादि संधि है सर, पावक में क्या है? अयादि संधि हो जाती है। सूर्योदय में सर क्या है? गुण संधि हो जाती है। सूर्योदय में सर क्या है? गुण संधि हो जाती है। तथयो में सर क्या है? वृद्धि संधि हो जाती है। तथयो में सर क्या है? वृद्धि संधि हो जाती है। जबकि पित्रादेश जो होता है इसमें आपका क्या होगा? यण संधि होगी। सीता पानी पीती है, तो सीता पानी पीती कौन सा वाच्य होता है? सीता पानी पीती है मतलब कर्मवाच्य होगा। तो जैसे कहते हैं कि सीता से चला नहीं जाता, जैसा निगेटिव आ जाता है तब भाववाचक होता है, पर यहाँ पे सीता पानी पीती है तो यहाँ पे कर्मवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था सर? तो हिंदवी किसने कहा था? हिंदी भाषा को किसने हिंदवी कह डाला? तो अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? साकार का विपरीतार्थक क्या होगा? साकार का आकार होगा, या निराकार होगा, या प्रकार होगा, या विकार होगा? तो साकार का सर जो सामने बैठा हो, या निराकार मतलब जो निराकार की उपासना करता हो। मतलब निराकार मतलब साकार मतलब सामने है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है, और निराकार मतलब अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्षणिक का विपरीतार्थक क्या होगा, या क्षणिक का विलोम सर क्या होगा? तो क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। द्रुत का गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? द्रुत गमन करने वाला मतलब तेज तुरंत गमन करने वाला, या तो द्रुतगामी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लोभ लाभ होना। 99 का क्या है? तो खूब याद करना हो जाता है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खूब याद करना हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्या है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान मिलता है सर? तो रहस्यवादी श्रृंगार के जो है प्रधान मिलता है। अब आपको यह 100 प्रश्न कैसे लगे, और 5वीं क्लास हुई है आपकी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लास देख सकते हैं। और इसी तरह आप कंटिन्यू वीडियो देखिए और आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो क्लियर उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक करके और शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी।